बच्चों, पिछली वीडियो में मैंने आपको LCR परिपथ कराया था, केवल प्रेरकत्व, संधारित्र तथा प्रतिरोध लगा प्रत्यावर्ती धारा परिपथ। उसमें हमने आपको तुल्यधारिता पढ़ाई थी, कला पढ़ाई थी और शक्ति गुणांक पढ़ाया था। इस वीडियो में हम आपको आगे लेके चलते हैं और अब ये आता है अनुनादी LCR परिपथ तथा वैद्युत अनुनाद, रेजोनेंट LCR सर्किट एंड इलेक्ट्रिकल रेजोनेंस। देखिए बच्चों, हमने पढ़ा कि किसी LCR परिपथ की तुल्य प्रतिबाधा Z बराबर हमने क्या पढ़ा, Z बराबर अंडर रूट R स्क्वायर प्लस XL डिफरेंस XC का होल स्क्वायर, ये पढ़ा। ये टोटल प्रतिरोध था जो धारा के प्रवाह में परिपथ देता था। अब यदि कभी ऐसा हो कि XL बराबर XC के हो जाए तो ये फैक्टर तो जीरो हो जाएगा, ये घटक जीरो हो जाएगा, तो तब Z बराबर R आ जाएगा, अर्थात परिपथ की तुल्य प्रतिबाधा मिनिमम हो जाएगी, न्यूनतम हो जाएगी। और इस स्थिति में जब प्रतिबाधा बच्चों न्यूनतम होगी तो हमने आपको पढ़ाया था I बराबर E/Z। अब बच्चों जब Z मिनिमम हो गई तो I का मान बढ़ जाएगा, धारा का मान बढ़ जाएगा, अचानक से बढ़ जाएगा और ऐसे सर्किट में प्रत्यावर्ती धारा के बड़े बड़े आयाम के दोलन प्राप्त होने लगेंगे। इस घटना को हम कहते हैं वैद्युत अनुनाद। और ऐसे LCR परिपथ को हम क्या कहते हैं बच्चों, अनुनादी LCR परिपथ। क्लियर, समझ में आया? चलिए शुरू करते हैं, नोट्स लेना शुरू कीजिए बच्चों। तो आप सबसे पहले ये लिखेंगे, हम जानते हैं LCR परिपथ में तुल्य प्रतिबाधा Z बराबर अंडर रूट R स्क्वायर प्लस XL डिफरेंस XC का होल स्क्वायर, यदि XL बराबर XC मतलब प्रेरण प्रतिघात धारितीय प्रतिघात के बराबर हो, तब Z बराबर, ये तो जीरो हो ही गया, R, Z बराबर R। तो ये परिपथ केवल प्रतिरोध लगे प्रत्यावर्ती धारा परिपथ की भांति व्यवहार करेगा, अर्थात परिपथ की तुल्य प्रतिबाधा न्यूनतम होगी। कैसी होगी बच्चों? मिनिमम होगी, न्यूनतम होगी, जिससे प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में प्रत्यावर्ती धारा के बड़े बड़े आयाम के दोलन प्राप्त होने लगते हैं, ओसिलेशंस, दोलन प्राप्त होने लगते हैं।
यह घटना ही वैद्युत अनुनाद कहलाती है। इलेक्ट्रिकल रेजोनेंस, वैद्युत अनुनाद कहलाती है। तथा ऐसे एलसीआर परिपथ को अनुनादी एलसीआर परिपथ कहते हैं। ठीक है, अब हेडिंग डालिए इसी में ही, अनुनादी आवर्ती। अनुनादी आवर्ती अनुनादी आवर्ती, इसे इंग्लिश में कहते हैं रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। देखिए बच्चों, प्रत्यावर्ती धारा स्रोत की, जिससे प्रत्यावर्ती धारा उत्पन्न हो रही है, ऐसी आवर्ती जिस पर एलसीआर परिपथ कैसी अवस्था में आ गया, अनुनादी अवस्था में आ गया, तो वो उसकी आवर्ती, स्रोत की आवर्ती क्या कहलाती है? अनुनादी आवर्ती कहलाती है। अर्थात इस बात को हम ऐसे भी कह सकते हैं कि प्रत्यावर्ती धारा स्रोत की वह आवर्ती जिस पर धारितीय प्रतिघात प्रेरण प्रतिघात के बराबर हो जाता है, अनुनादी आवर्ती कहलाती है। क्लियर? लिखिए डेफिनेशन। प्रत्यावर्ती धारा स्रोत की वह आवर्ती जिस पर एलसीआर परिपथ में धारितीय प्रतिघात प्रेरण प्रतिघात के बराबर हो जाता है। प्रेरण प्रतिघात के बराबर हो जाता है कोमा अनुनादी आवर्ती कहलाती है। अनुनादी आवर्ती कहलाती है। इसे न्यू नोट से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है बच्चों, अब इसके लिए हम एक्सप्रेशन निकाल लेंगे। देखिए, अतः अनुनादी आवर्ती के लिए
XL बराबर XC। XL बेटा मैंने बताया था L ओमेगा, तो यहाँ ओमेगा नोट रख दीजिए, अनुनादी कोणीय आवृत्ति, और ये XC की जगह रखिए 1/ओमेगा नोट C। 1/ओमेगा बताया था तो 1/ओमेगा नोट C रखिए, या तिरछी गुणा करिए, ओमेगा नोट स्क्वायर बराबर 1/LC, या ओमेगा नोट बराबर अंडर रूट लीजिए 1/LC, या ओमेगा नोट बराबर 1/LC। क्लियर? अब यदि सर्किट के लिए मैं ओमेगा नोट आवृत्ति दिखाऊं, या चलो एक लाइन और बढ़ा देते हैं, या ओमेगा नोट की रखिए 2 पाई न्यू नोट, आपने पढ़ा ओमेगा बराबर 2 पाई n, 2 पाई गुणा आवृत्ति बराबर 1/LC। तो न्यू नोट बेटा आ गया हमारे पास 1/2 पाई √LC। अब यदि इसका ग्राफ या निरूपण देखें तो कैसा होगा? ऐसा होगा बच्चों कि धारा का मान 0 से बड़ा अधिकतम हुआ किस आवृत्ति पर? न्यू नोट पर। ऐसे ये आवृत्ति एक्सिस पर और ये I है, और ये धारा का अधिकतम मान है, मैक्सिमम वैल्यू I मैक्स। तो I मैक्स हमें कब प्राप्त हुआ? जब न्यू की वैल्यू न्यू नोट है। ये ग्राफ भी बना लीजिए, और ये होगी हमारी परिपथ की अनुनादी आवृत्ति। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं, ये सर्किट आपके यहीं कंप्लीट हो जाते हैं बच्चों। अब हम आगे बढ़ते हैं कि प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में व्यय वैद्युत शक्ति। प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में व्यय वैद्युत शक्ति, हेडिंग डालिए, प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में व्यय या खर्च वैद्युत शक्ति। पावर इन AC सर्किट, पावर इन AC सर्किट। देखिए बच्चों, हमने आपको 4th चैप्टर में पढ़ाया था कि किसी वैद्युत परिपथ में व्यय शक्ति P बराबर VI, मतलब वोल्टेज जो हमने लगाया और परिपथ में धारा, उन दोनों का गुणनफल परिपथ में व्यय वैद्युत शक्ति के बराबर होता था। ऐसे यहां कह देंगे P बराबर V की जगह रखेंगे बच्चों हम E। क्या रखेंगे? E प्रत्यावर्ती वोल्टेज जो हमने लगाया, और I रखेंगे प्रत्यावर्ती धारा। इन दोनों का गुणनफल किसके बराबर होगा? परिपथ में व्यय वैद्युत शक्ति के बराबर होगा। तो किस तरह डिफाइन करेंगे? देखिए, किसी प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में, किसी प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में आरोपित प्रत्यावर्ती वोल्टेज तथा प्रत्यावर्ती धारा के गुणनफल को ही
के गुणनफल को ही परिपथ में या परिपथ की वैद्युत शक्ति कहते हैं। परिपथ की वैद्युत शक्ति कहते हैं। ठीक है, अर्थात P बराबर EI माना E बराबर क्या है बच्चों, आरोपित प्रत्यावर्ती वोल्टेज, E बराबर E नॉट साइन ओमेगा टी, तथा अब हमें ये पता नहीं है कि कौन सा सर्किट है हमारा, तो हम इन जनरल कह देते हैं I बराबर I नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, जहां फाई क्या है बच्चों, कला। हर एक सर्किट के लिए मैंने साथ साथ लिखवाया था, जहां फाई परिपथ में आरोपित प्रत्यावर्ती वोल्टेज तथा प्रत्यावर्ती धारा के बीच कलांतर है। ठीक है बच्चों, अब देखिए यहां रखिए वैल्यू E की और I की, तब E बराबर E नॉट साइन ओमेगा टी इंटू I नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, या E बराबर E नॉट इंटू I नॉट साइन ओमेगा टी इंटू, इसे एक्सपेंड करिए, साइन ओमेगा टी कोस फाइव प्लस कोस ओमेगा टी साइन फाइव। साइन ए प्लस बी का एक्सपेंशन लगा दिया इसमें, तो E बराबर E नोट इंटू I नोट, इसकी मल्टीप्लाई कीजिए, साइन स्क्वायर ओमेगा टी कोस फाइव प्लस साइन ओमेगा टी कोस ओमेगा टी इंटू साइन फाइव। कर सकते हैं। अब देखिए बच्चों, हमने एक सूत्र बताया था आपको, कोस 2 थीटा बराबर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। अब कोस 2 थीटा की जगह ओमेगा टी रखिए, तो कोस 2 ओमेगा टी बराबर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ओमेगा टी। तो यहां से बेटा साइन स्क्वायर ओमेगा टी हमारे पास आ गया 1 माइनस कोस 2 ओमेगा टी अपॉन 2। ये वैल्यू यहां पुट करेंगे। तो ये आ गया हमारे पास E बराबर E नोट इंटू I नोट, देखिए रखिए वैल्यू 1 माइनस कोस 2 ओमेगा टी अपॉन 2 इंटू कोस 5 प्लस, देखिए बेटा इसे हम हाफ इंटू 2 कर सकते हैं, 2 साइन ओमेगा टी कोस ओमेगा टी। 2 से हमने मल्टीप्लाई किया और 2 से ही डिवाइड कर दिया, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ऐसे 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 1/2 कर दिया। अब बेटा ये क्या आ गया, ये एक्सप्रेशन आ गया हमारे पास, E बराबर E नोट इंटू I नोट इंटू 1 माइनस कोस
2 ओमेगा टी अपॉन 2 इंटू कोस फाई प्लस हाफ साइन 2 ओमेगा टी इंटू साइन फाई। देखिए बच्चों, आप जरा आपको मैंने ग्राफीय निरूपण पढ़ाया था, तो प्रत्यावर्ती धारा का मान 0 से स्टार्ट हुआ था, 0 हो गया था, I = I नोट साइन ओमेगा टी, और पूरे चक्र के दौरान साइन 2 ओमेगा टी और कोस 2 ओमेगा टी का औसत मान 0 होता है। चाहे आप रख के देख लीजिए, साइन 0 से स्टार्ट कीजिए, साइन 360 तक चले जाइए, सारे मान जोड़िए, डिवाइड कर दीजिए उनकी संख्या से, तो आप देखेंगे औसत मान 0 आएगा। तो आप इस तरह से कह सकते हैं, कैसे? क्योंकि प्रत्यावर्ती धारा की एक पूर्ण साइकिल के लिए, एक पूर्ण साइकिल या चक्र के लिए कोस 2 ओमेगा टी, कोस 2 ओमेगा टी तथा साइन 2 ओमेगा टी का औसत मान शून्य होता है, तो बेटा कोस 2 ओमेगा टी 0 हो गया और साइन 2 ओमेगा टी 0 हो गया, तो यहां से 1/2 बचा, कोस फाई बचा, तो E बराबर E नोट I नोट इंटू 1/2 कोस फाई, या E बराबर, देखिए इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, E नोट अपॉन √2 इंटू I नोट अपॉन √2, ये 2 ही हो जाएगा, इंटू कोस फाई। और यदि आपको याद हो तो ये वैल्यू मैंने क्या लिखाई थी, ERMS, ये वैल्यू मैंने लिखाई थी IRMS, तो E बराबर ERMS इंटू IRMS इंटू कोस फाई, जहां कोस फाई प्रत्यावर्ती धारा परिपथ का शक्ति गुणांक कहलाता है, जहां कोस फाई प्रत्यावर्ती धारा परिपथ का शक्ति गुणांक कहलाता है। ठीक है बच्चों, इसका मान भिन्न भिन्न परिपथ के लिए भिन्न भिन्न होता है, वो मैंने आपको निकाल के दिखा रखे हैं, हर एक सर्किट के लिए मैंने कोस फाई का मान साथ साथ निकाला हुआ है। अब बेटा एक टर्म आती है बहुत इंपॉर्टेंट, वाटहीन धारा, ये भी साथ साथ डिस्कस करते चलें। वाटहीन धारा, वाटलेस करंट, वाटलेस करंट। देखिए बच्चों, हमने आपको ओनली एल सर्किट में, ओनली सी सर्किट में और एलसी सर्किट में हमने आपको बताया था
या हमने प्रूव करके दिखाया था कोस फाई का मान 0 होता है। तो उस स्थिति में यहाँ कोस फाई का मान 0 रखोगे, सॉरी ये गलती हो गया भाई बच्चों, ये P है, तो यहाँ रखोगे आप P का मान बच्चों क्या आएगा, 0 आ जाएगा। कोस फाई का मान 0 हो तो साथ ही P का मान 0 हो जाएगा। अब ऐसे सर्किट में करंट भी है लेकिन व्यय वैद्युत शक्ति का मान 0 है, तो ऐसी धारा को हम कहते हैं वाटहीन धारा। तो आप जानते हैं, तो लिखिए किसी प्रत्यावर्ती धारा परिपथ के लिए, धारा परिपथ के लिए अभी हमने प्रूव किया है P बराबर ERMS इंटू IRMS इंटू कोस फाई। केवल L परिपथ कोमा केवल C परिपथ अथवा LC परिपथ के लिए, LC परिपथ के लिए कोस फाई बराबर 0, तब P बराबर 0। अर्थात किसी परिपथ में, किसी प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में बहने वाली वह धारा जिसके लिए परिपथ में व्यय वैद्युत शक्ति 0 हो, क्या कहलाती है, बोलो, वाटहीन धारा कहलाती है। तो लिखिए इसकी परिभाषा, अतः किसी प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में बहने वाली वह धारा जिसके लिए परिपथ में व्यय वैद्युत शक्ति शून्य होती है, कोमा वाटहीन धारा कहलाती है। वाटहीन धारा कहलाती है। अब देखिए मैं आपको प्रैक्टिकल एग्जाम्पल दूंगा। जैसे बच्चों आपने 0 वाट का बल्ब सुना होगा, हालांकि 0 वाट का नहीं होता, लेकिन आप उस बल्ब को कभी ध्यान से देखना तो उसमें बेटा कुंडली लगी हुई होती है। वो प्रतिरोध नहीं होता, जैसे बल्ब का 100 वाट का, 50 वाट का, 40 वाट का आप बल्ब देखें, उसमें टंगस्टन का फिलामेंट होता है। लेकिन उस जो 0 वाट का आप बल्ब लेकर आते हैं उसमें एक कुंडली लगी हुई रहती है और वो केवल L परिपथ होती है। ठीक है, कुंडली तो केवल L परिपथ होगी, हालांकि उसका प्रतिरोध 0 नहीं होता, लेकिन प्रतिरोध उसके प्रेरक की तुलना में बहुत कम होता है। इसलिए उस परिपथ में व्यय वैद्युत शक्ति
लगभग शून्य होती है। मैं शून्य नहीं कह रहा, लगभग शून्य कह रहा हूँ, क्योंकि प्रतिरोध कभी भी जीरो नहीं होता किसी भी कुंडली का। इसलिए वो 0 वाट का बल्ब है, क्योंकि उसमें व्यय विद्युत शक्ति शून्य होती है या नगण्य होती है। तो ये कंसेप्ट बच्चों आपको समझ में आया। तो इस कंसेप्ट में बस आपको ये अच्छी तरह से तैयार कर लेना है, और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इस चैप्टर को पूरा करूंगा। अब केवल इसमें एक तो ट्रांसफार्मर बचा है, एक प्रत्यावर्ती धारा जनित। तो प्रत्यावर्ती धारा जनित तो आपने हाई स्कूल में पढ़ा होगा, उसको मैं यहाँ नहीं पढ़ाऊंगा, क्योंकि वो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। मैं केवल प्रत्यावर्ती आपको ट्रांसफार्मर पढ़ाऊंगा और फिर कुछ न्यूमेरिकल्स कराऊंगा। तो 2-3 वीडियो में इस चैप्टर को कंप्लीट करके फिर हम ऑप्टिक्स चलेंगे, ऑप्टिक्स शुरू करेंगे, क्योंकि बहुत सारे बच्चों की डिमांड आ रही है कि सर आप ऑप्टिक्स शुरू कराइए। इसके बाद में केवल एक चैप्टर बचता है, उसको हम बाद में करा देंगे आपको, उसकी वीडियो आप बाद में आपको प्रोवाइड करा देंगे। और बच्चों वीडियो को लाइक करना मत भूलिए, और प्लीज़ वीडियो पूरी देखिए। ये मुझे बहुत भद्दा लगता है कि व्यू तो आए 2000 और वीडियो चली 600 मिनट, तो इसका मतलब आपने वीडियो सीरियसली नहीं देखी। और यदि आप सीरियसली वीडियो नहीं देख रहे हैं तो फिर कहीं ना कहीं मेरा भी दिल टूटता है। तो इसलिए बच्चों प्लीज़ आप वीडियो ज़रूर लाइक करें। आप गले की आवाज़ मेरी देख रहे होंगे, मेरा गला बैठा हुआ है, बहुत दर्द है गले में, लेकिन फिर भी आप सभी के चूँकि बहुत ज़्यादा कमेंट्स आ रहे थे कि सर वीडियो दीजिए, इसलिए मैंने आपको ये आज वीडियो बनाई। बेशक थोड़ा सा गले की वजह से आपको दिक्कत हो सकती है, नेक्स्ट वीडियो में भगवान करेगा अच्छा हो जाएगा गला, तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। वेरी वेरी थैंक्स।